पराजय वाला भाव था मोदी जी का, वो खत्म हो गया है। और कांग्रेस भी यूपी में हारी है एक दौर में, ऐसा नहीं है यूपी में सब चलता ही हो। पंकज जी के पास मैं आऊंगा। पंकज जी, अभी एक जो बात आई, अखिलेश यादव ममता बनर्जी ने कहा, जिस राज्य में विपक्ष, जो भी पार्टी बड़ा दल हो, जिसके पास ताकत हो, उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, ये एक प्रस्ताव है। और शायद ये लग रहा है कि उससे कांग्रेस को भी फायदा है। कई राज्यों में कांग्रेस का नेतृत्व विपक्ष मानने को तैयार है। तो कांग्रेस मानेगी क्या तमाम उत्तर भारत के कुछ राज्य? जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ। हाँ, अमरीश जी, पहली बात तो यह है कि ये अभूतपूर्व स्थितियां हैं, अभूतपूर्व परिस्थितियां हैं, और इसमें आप किसी भी पुराने दौर के विश्लेषण से अगर भविष्य के बारे में किसी रणनीति का अनुमान लगाते हैं तो मेरा ख्याल है वो गलत होगा। कांग्रेस वो सब कुछ करेगी जिससे इस देश का जो एक सेकुलर डेमोक्रेटिक ढांचा है, जो भारत का संविधान है, जो भारत नाम का विचार है, आइडिया ऑफ इंडिया है, उसको बचाने और उसको मजबूती से पुनर्स्थापित करने में मदद मिलेगी। ऐसे हर काम को, ऐसी हर योजना को, ऐसे हर गठबंधन को कांग्रेस पार्टी न सिर्फ बढ़ाएगी, उसका स्वागत करेगी, बल्कि उसके लिए जितना भी जरूरी हुआ अगर कोई कुर्बानी देना तो उसमें भी पीछे नहीं हटेगी। ये बात बहुत स्पष्ट है। और हम इस बात को कांग्रेस पार्टी में जो चर्चा हो रही है और जिस तरह से उसका एक बड़ा आइडियोलॉजिकल, मैं शिफ्ट तो नहीं कहूंगा क्योंकि कांग्रेस में हमेशा एक सामाजिक न्याय की अंतरधारा बहती रही है, और भारत का संविधान खुद उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। भारत के संविधान से बड़ा सामाजिक न्याय का दस्तावेज दुनिया में नहीं होगा, जहां एक ही दिन, एक ही दस्तखत से, यानी संविधान सभा से पास हुआ और जो दस्तखत हुए, और एक साथ इस देश के सभी लोगों को जाति, क्षेत्र, धर्म, भाषा, लिंग, इन भेद से हटकर अगर बराबर की नागरिकता दी गई है, तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। अमेरिका में हम जानते हैं मार्टिन लूथर किंग को 1955 तक सिर्फ ब्लैक बैठ सके बस में, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही थी, जबकि 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई थी। तो भारत का जो हमारा नेतृत्व था, जिसने इस देश को आजादी दिलाई थी, उसकी जो दूरदर्शिता थी, उसकी जो महानता थी, वो उसका कोई मैच ही नहीं है, पूरी दुनिया में कोई मैच नहीं है, मैं ये कहूंगा। और आज वो विचार संकट में है। भारत को जिस दिशा में ले जाने का प्रयास किया जा रहा था, एक बड़े मुहावरे में 70 साल कह दिया जाता है, लेकिन जिस दिशा में भारत जा रहा था कि हम रूस, अमेरिका और तीसरी तरफ भारत जो गुटनिरपेक्ष देशों का नेता था, इस तरह की कभी कभी तुलनाएं होती थी। और आज डिबेट में मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को देखता हूं कि भारत की समृद्धि का गान वो ऐसे करते हैं कि साहब पाकिस्तान में आटा नहीं मिल रहा है, वो पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश से हमारी तुलना करते हैं। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल असल मुद्दा ये है, जैसा इशारा भी किया सभा जी ने, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। दो बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई है जो शायद सिर्फ कर्नाटक का मसला नहीं है। इस देश के सोशल फैब्रिक को तोड़ना, इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कहता है, उसकी राजनीतिक पूंजी या विचारधारा है। और ये बड़ा इस मामले में हम अभागे हैं कि हम पर जो लोग शासन कर रहे हैं उनके पास एक ऐसा विचार है जो आज से लाख, 1.5 लाख साल पहले मनुष्य ने जिसका इजाद कर लिया था, यानी जो हमसे, हमारी तरह नहीं है, हमारे तरह उसकी आस्थाएं नहीं है, या देखने में हमारी तरह नहीं है, कपड़े हमारी तरह नहीं है, उसके खिलाफ हम नफरत से भर जाएं और उस नफरत को गोलबंद करके एक शक्ति में तब्दील कर दे। मूलतः जो कबीलाई संस्कृति थी, उसकी बुनियाद में तो यही था ना कि जो हमारी तरह नहीं है उनको हम मारे, पीटे, उन पर हमला करें और उनसे हमेशा सतर्क रहे, उनसे डरे हुए भी रहे और उनको डराने की कोशिश करें। तो जिसको चाणक्य नीति और क्या क्या कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के जब सफलता मिलती, वो दरअसल यही तो है। कुल मिला के सभ्यता का निकष तो ये था कि हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और हम एक दूसरे की विभिन्नता को, एक दूसरे के फर्क को मानते हुए साथ आगे बढ़ें, जो पूरी भारतीय परंपरा में रहा है, जिसके लिए उपनिषदों में कहा गया है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यहां तक सभ्यता में हम यहां तक पहुंचे थे कि हम वो इस बात की गणना करें कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं, वो नीच प्रकृति का है। और आज उसी नीच प्रकृति को संगठित करके एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में पेश किया जा रहा है, और दुर्भाग्य से वो हमारे शासक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस मूल भाव को न सिर्फ पकड़ा है,
पूरा जो राहुल गांधी का जो पूरा अभियान रहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का, वो कोई सिर्फ जुमला नहीं है, वो एक तपस्या थी जिसके लिए उन्होंने 3,500 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर उस तपस्या को किया। कन्याकुमारी से चले कश्मीर तक पहुंचे और इस बहाने इस देश के पूरे शोक को शक्ति में बदलने का काम किया है। और कर्नाटक ने बताया है कि वो मोहब्बत के साथ जाएगा और पूरे देश में ये बात आएगी। दूसरी बात जिसकी ओर मैंने पहले भी कहा, सभा जी ने कहा है और मैं उनका फिर से धन्यवाद देता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है कांग्रेस के नेता की ओर से ये घोषणा करना कि जितनी आबादी उतना हक। ये ऐतिहासिक मोड़ है कांग्रेस पार्टी के भी इतिहास में और शायद भारत के भी इतिहास में। मैं नहीं कहता कि ऐसे नारे पहले नहीं लगे हैं। बिहार में जगदेव बाबू का हम जानते हैं, हम डॉक्टर लोहिया ने 100 में पाए पिछड़े 60 की बात कही थी, या अर्जक संघ का आंदोलन रहा है, इस तरह की बातें हुई हैं। लेकिन इस देश में लंबे समय तक सत्ता में रही एक पार्टी अपने आंदोलन का, अपने आगे के जो उसकी सामाजिक दृष्टि है उसकी आधार भूमि बना ले, ये बहुत बड़ी बात है। और रायपुर अधिवेशन ने कांग्रेस को एक नई कांग्रेस हमारे सामने रखी है। रायपुर अधिवेशन से पहले और रायपुर अधिवेशन की बाद की कांग्रेस में बड़ा बुनियादी फर्क है। वो सिर्फ भाषण और जुमले की बात नहीं है, सांगठनिक स्तर पर अब कांग्रेस में वही कमेटी वैध हो सकती है जिसमें 50% दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक महिलाएं हो। नहीं, हो ही नहीं सकती, और ये बहुत क्रांतिकारी कदम। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जैसे नेता साफ कह रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो जाति जनगणना 2011 की जो सर्वे हुआ था, सामाजिक सर्वे, उसकी बार बार मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि आप इसके नतीजों को सामने रखिए। तो कुल मिला के अब ये किसी पार्टी का मसला नहीं है कि आप यहां मजबूत हैं, वो यहां मजबूत हैं, कौन कहां कमजोर है। मुद्दा यह है कि ये जो विचार वैचारिकी है, इस वैचारिकी पे आप खड़े होते हैं कि नहीं। इस कसौटी पर जो खरा उतरेगा उसके साथ सीटों का लेन देन छोटी बात है, वो सब हो जाएगा। असली बात है क्या इस दिशा में आप चलने को तैयार हैं या नहीं। ये सवाल अखिलेश जी के लिए भी होगा, ममता बनर्जी के लिए भी होगा और सबके लिए होगा। तो ये पूरे विपक्ष का जो बुनियादी अवधारणात्मक गोंद मैं कह सकता हूं, या जो जो जोड़ेगा सबको, ये वो अवधारणा है। इस अवधारणा पर खड़े होकर, यानी एक तरफ प्रेम, सद्भावना और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय, इस विचार को पकड़कर आप इस जो एक जहरीला हिंदुत्ववादी जो अभियान है उसके खिलाफ बंधुत्व का अभियान आप चलाने के लिए अगर तैयार हैं, तो ये सारे एडजस्टमेंट्स होंगे। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती है।